हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राज मोटिवेशनल स्पीकर आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगा जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो हमारा ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ आज जानना ज़रूरी है कि हमको पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए। तो आपको पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत में मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका यहाँ पे बचत और निवेश, यानी आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर पर्सन्स, क्योंकि अभी के समय में आपकी जो भी कमाई है, आपका जो भी इनकम, आपका जो भी सैलरी है, या आप जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, आपका जो भी इनकम है, इनकम का कुछ जो है परसेंट आपको निवेश भी करना बहुत ज़रूरी है, सेविंग्स भी करना ज़रूरी है। तो सेविंग्स जब तक आप नहीं कीजिएगा तो तब तक आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बजट नहीं बनेगा और आपका फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक जो आपकी समस्याएं हैं, ये सॉल्व जल्दी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि बचत यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ आपको आज से स्टार्ट कर देना है। यानी कि आपको यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसका फॉर्मूला है 50-30-20 रूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। 50-30-20 रूल कहने का मतलब है कि आप अपनी कमाई का 50% पैसे को जो है आपको अपनी ज़रूरतों के ऊपर खर्च करनी है। उसके बाद 30% पैसे को आपको जो है सेविंग्स करना है, बचाना है, और फिर 20% पैसे को आपको निवेश करना है, यानी इन्वेस्ट करना है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला को आज आप लिख लें और इस पर कार्य करें। मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। अगर किसी का सैलरी अगर अभी के समय में 30,000 रुपये है, तो 30,000 रुपये में से उसका 50% जो पैसा बनता है, यानी कि 15,000 रुपये, 15,000 रुपये को वो क्या करेगा, अपने ज़रूरतों के ऊपर खर्च करेगा। उसके बाद उसके पास जो 15,000 रुपये बचा है, यानी 30% उस पर उसका जो बचा हुआ है, तो उनमें से जो है 30% पैसे को बचत में लगाए और उसके बाद उसके पास जो 20% पैसा बचा हुआ है उसको निवेश करे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, क्योंकि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है। तो भविष्य के सिक्योरिटी के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए उसको जो है पैसे को निवेश करना बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही है आपका, बचत और इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट को आप सही रूप से सीख समझ लें और इस पर आज से स्टार्ट कर दें। दूसरी पॉइंट जो आपको आज से ही स्टार्ट करनी है सीखने की, टैक्स प्लानिंग, यानी कर योजना। अभी के समय में आप देखे होंगे कि 3 कैटेगरी के लोग जिंदगी को जी रहे हैं। एक गरीब कैटेगरी, गरीब, और एक मिडिल क्लास, और एक अमीर। तो उनमें से आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें से लगभग 80% लोग गरीबी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सिर्फ पैसा को कमाया और फिर पैसे को खर्च कर दिया, पैसे को कमाया फिर पैसे को खर्च कर दिया, इसलिए उसको ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। उसके बाद मिडिल क्लास के अंदर में जो लोग आता है, खासकर जॉब सेक्टर वाले, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हो या फिर बिजनेस सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हो, इसके अंदर में जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो यहाँ पे जो है 3 चीज़ें करते हैं। पहला, इनकम किया, इनकम करने के बाद फिर खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद कुछ जो पैसा बचता है फिर उस पैसे से जो है लोन ले लेते हैं, ईएमआई उसका पे करते हैं। तो ये उसके अंदर रॉन्ग हैबिट है। इसीलिए ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में फंसे पड़े हुए हैं। मगर अमीर लोग ऐसा कार्य को नहीं करते हैं। वो टैक्स को जानते हैं कि टैक्स जो है कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बताया गया कि अमीर लोग टैक्स कम पे करते हैं मगर मिडिल क्लास और गरीब लोग ज़्यादा टैक्स को पे करते हैं। तो आपको टैक्स को यानी कंट्रोल करना है। कैसे आप कीजिएगा, जब तक कि आप इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जो कमाते हैं तो आप टैक्स पे करते हैं। आप जो भी चीज़ भोजन करते हैं या फिर आप जो भी दैनिक जीवन में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आप टैक्स पे करते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं टूरिस्ट सेंटर, तो वहाँ भी आप टैक्स पे करते हैं। यानी कि आपका लगभग
हर जगह आपका टैक्स पे किया जा रहा है, तो टैक्स से बचना है आपको। तीसरा चीज़ जो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको सीखना है, नियमित बचत। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेगुलर बचत करने की आदत डालनी है। एक तो पहले आपको सेविंग्स करने का आदत मैं आपको बता रहा हूँ, 30% सेविंग्स करना है। दूसरी चीज़ रेगुलर बचत। रेगुलर बचत का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सैलरी है, सैलरी के साथ साथ आपको पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आपको करना चाहिए। जब तक आप कुछ साइड से पार्ट टाइम बिजनेस या वर्क नहीं करेंगे तो ज़्यादातर आप पैसे को सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो पार्ट टाइम में क्या हुआ, कार्य को जो है आपको वहाँ पे जो पैसे आपके पास आएंगे तो वहाँ पर उस पैसे को आपको बचत करने की आदत डालनी है। यानी ये रेगुलर कंसिस्टेंसी, अगर आप लगातार बचत करते हैं तो ये आपका भविष्य का बागडोर आपके हाथों में आ जाएगा। यानी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको कंटिन्यू रेगुलर जो है बचत करने की आदत डालनी है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ द सक्सेस की। यानी रेगुलर कोई भी काम अगर आप करते हैं तो धीरे 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 आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपके पास बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। और अगर आप रेगुलर बचत करने का आदत डालते हैं तो धीरे 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 वो पैसा धीरे धीरे आपका बजट बन जाएगा। और वही पैसा अगर आप निवेश करते हैं तो धीरे धीरे वही पैसा आपका एक कंपाउंडिंग का रूप भी ले लेगा। तो आपको थर्ड पॉइंट यहाँ पे अपनाना है, रेगुलर बचत, नियमित बचत करना है। अब आपको चौथा पॉइंट यहाँ पे अपनाना है कि अपना फाइनेंशियल हेल्थ। यानी आपको अपने हेल्थ के बारे में भी केयर करनी है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कमाते हैं और फिर पैसे को खर्च कर देते हैं, कमाते हैं फिर पैसे को खर्च कर देते हैं, वो उसके अंदर में रॉन्ग हैबिट है। आपको कमाई के साथ साथ पैसे को भी बचाने की आदत डालनी है और बचाने के साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं तो फिर आप काम करेंगे, बाद में फिर उसी हेल्थ के लिए डॉक्टर को पे करेंगे। तो सेहत के लिए भी आपको बजट रखनी है और सेहत के लिए आपको प्राइम ये ड्यूटी बना लें कि जिस तरह खाना जरूरी है उस तरह से एक्सरसाइज जरूरी है, जिस तरह से काम करना जरूरी है उस तरह से जो है शरीर में योग व्यायाम ये जरूरी है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप योग कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं तो पूरा दिन आपका बेहतर जाता है। इसलिए से शरीर को भी देख करके केयर करके कार्य करें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। यानी हेल्थ, उसके बाद आप हेल्थ का इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं जो फ्यूचर में आगे चल करके आपके हेल्थ से रिलेटेड जो आपका प्रोटेक्शन करे। तो यहाँ पर हेल्थ के ऊपर आप जो है ज़्यादा अवेयरनेस रहें, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा जागरूक रहें, क्योंकि सबसे कीमती जो धन है आपका वो हेल्थ है। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य उत्तम धन है। इसलिए हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करें, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। पांचवा चीज़ आपको जो यहाँ पे करनी है, इन्वेस्टमेंट प्लान की योजना बनाना है। इन्वेस्टमेंट प्लान की योजना मैं इसलिए आपको बता दूँ कि अभी का जो दौर है, अभी का जो समय है वो इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट बहुत इसेंशियल है, अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करते तो आगे चल करके फिर आपको ज़िंदगी भर लाइफ टाइम तक काम करना पड़ेगा। मगर आज से अगर आप निवेश करते हैं तो आप तो काम कर ही रहे हैं मगर आपका पैसा भी काम कर रहा है। यानी कि आपको आगे चल करके फ्यूचर में काम ना करना पड़े, क्योंकि आपका पैसा तो वर्क करेगा। तो इसलिए आपको आज से पैसे को निवेश करना है। तो इन्वेस्टमेंट की आदत आज से ही डाल लें। इन्वेस्टमेंट के कई सारे सोर्स भी हैं, कई सारे तरीके भी हैं। तो इनमें से इन्वेस्टमेंट आप जहां भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने का जो है रूटीन बना लें और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट कर दें। इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप बैंक के अंदर आरडी भी करा सकते हैं, बैंक के अंदर आप एफडी करा सकते हैं, या फिर जो है आप म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं, या फिर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पोर्टफोलियो है, ज़्यादा बजट है, ज़्यादा पैसा है तो आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा सेक्टर है, आपको जो अच्छा लगता है आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने का आदत बना लें। दूसरी चीज़ क्या है
कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करने का आदत डालनी है आपको, वो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का आदत डालना है, क्योंकि आप जितना अपने ऊपर निवेश करेंगे उतना तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है अभी के समय में। इसलिए हम ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए, समझिए, जानिए और इस पर कार्य करना स्टार्ट करिए। नमस्कार, मिलते हैं फिर वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।